तो हेलो गाइस, कैसे हो यार। आज आपका दोबारा से स्वागत है माय डिसाइपल कल्टिवेट बाय एल्स ऑफ के एपिसोड नंबर 7 में। इसकी स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है थर्ड पीक का सीन जहाँ पर हमें इसका ही वो विट्रेयल वाला डिसाइपल दिखाया जाता है और ये थर्ड पीक का एल्डर मैंग वो यू है और ये कह रहा होता है, क्या तुम सच में ये कह रहे हो कि एल्डर मैंग की सारी बिलोंगिंग उसके पास है और वो अपने डिसाइपल को पावर पास कर रहा है और अभी वो अपनी वीकेस्ट उसमें है। तो वो कहता है हाँ मास्टर, और यहाँ तक कि उसके पास अभी सबसे ज़्यादा कल्टिवेशन रिसोर्स हैं सेक्ट के, और लेकिन उसके पास वो हेवंस के गिफ्ट बेकार हैं। और वो कह रहा था अगर तुम सच में ये सच कह रहे हो और तो फिर तुम पहले होगे जिसे मैं अपना डायरेक्ट डिसाइपल के तौर पे लूँगा। वो कहता है थैंक यू सर। और हमें यहाँ पे प्रैक्टिस रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि हमारा मेन लीड कह रहा होता है कि तुम रेडी हो जाओ ब्रेक थ्रू करने के लिए इनेट रेलम में, एंड मैं तुम्हारी क्लींस करूँगा मैरो को और टेंडेंस को। और ये अगर ये स्मूथली गया तो तुम कल्टिवेट में एक मतलब कि ऊपर चली जाओगी एक रेलम, और ये थोड़ा सा पेनफुल होगा। क्या तुम रेडी हो? हाँ मैं रेडी हूँ। वो ये चिंग उसने हिम्मत करी थी मुझे नीचा देखने के लिए, और मैं अब ब्रेक थ्रू करके दिखा दूंगी उसे। और ये हमारे मन में सोच रहा होता है कि यार वो ये चेन को बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया गया है सेक्ट लीडर के द्वारा, लेकिन ये थोड़ा सा बुरा नहीं है। इसने जी नू को थोड़ा स्पिरिट जगा दी है और अब ये परफेक्ट टाइम है उसका ब्रेक थ्रू के लिए और भाई उसकी मैरोज को अटेंडेंस को साफ़ करने के लिए। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें थोड़ी सी मनी पाई थी जिसमें 4th ग्रेड मैरो क्लीनिंग पिल भी थी। चलो अब इसे मैं इस पे यूज़ करता हूँ और फिर चलो अब ये शुरू करते हैं। और भाई यहाँ पर उसको थोड़ा सा पेन हो रहा होता है और वो कह रहा होता है ये लास्ट टाइम से ज़्यादा पेनफुल है, लेकिन मेरे को मेरी बॉडी हल्की लग रही है। और भाई यहाँ पे दिखाया जाता है कि होस्ट ने 200 डेज़ की वर्थ ऑफ कल्टीवेशन डाली है और भाई उसकी थोड़ी सी बोन्स को भी इंक्रीज़ किया है। तो उसके फीडबैक में 400 डे की कल्टीवेशन और भाई लो ग्रेड टेक्निक मिली होती है, ऑटम वाटर शॉर्ट टेक्निक, जो अर्थ लेवल लो ग्रेड पे है और ये ख़त्म होता है यहाँ पर ही। और अब तुम थोड़ा सा अच्छा महसूस करोगे। कह रहा होता है क्या यही होती है मैरो क्लीनिंग? और भाई मैं पहले ही इन्हीं ट्रेनर पे पहुँच चुकी हूँ और अब मैं उससे फाइट कर सकती हूँ। वो कह और भाई यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है और वो कह रहा है कि अब तुम उसे मार सकती हो, उसके बाद मैं तुम्हें वर्ल्ड के जीनियस से चैलेंज करने ले जाऊँगा। और वो कह रही थी क्या मैं सच में ये कर सकती हूँ? तभी उसके इनका गेट को ही थपथपा रहा होता है और कह रहा होता है एल्डर यान ये आपका डिसाइपल है, जबकि ये हीलिंग पिल ले रहा था तब इसको थोड़ी सी इंजरीज मिली हैं, जल्दी से बाहर आइए और देखिए। वो कह रहा था हाँ, और ये सोच रहे होते मेरे मास्टर का मेरे अलावा भी कोई और डिसाइपल है, कौन है वो? और जब हम गेट खोलते हैं तो हमें वो ही दिखाए जाते हैं। वो कह रहे थे लिन होनन ये तो ये तुम क्यों हो? और वहाँ पे हमें उसकी हालत दिखाई जाती है जो बहुत बुरी होती है। और भाई वो कह रहा होता है मास्टर मुझे माफ़ करिए, मैं सिर्फ एक ही ड्रैगन ग्रास को लेके आ पाया हूँ, जल्दी से ले लीजिए। वो कह रही होते तुम बेकार, और तुमने तो डिसाइबल तुमने तो पहले ही थर्ड वीक को ज्वाइन कर लिया, तो तुम अब यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो कह रहा होता है जीनू तुम थोड़ा सा गलत समझ रही हो, मैंने थर्ड पीक को हेल्प करने के लिए ज्वाइन किया था मास्टर की, और मैंने लाइफ सेविंग ड्रैगन ब्लड ग्रास मास्टर के लिए ही लाया है। वो कह रहे होते हैं तुम ये सिर्फ अपनी लाइफ को खोने वाला था इसके लिए, और अब तुम्हारा मतलब क्या है? वो सही कह रहा है, ये भाई अनग्रेटफुल है। और हाँ होनेस्टली भाई वो भी नहीं कर रहे, और इनका मास्टर भी चिल्ला रहा होता है कि हाँ यार तुम्हारे डिसाइपल ने मेरे सामने बहुत टाइम तक तुम्हारी हेल्प के लिए मदद मांगी थी और मेरे गेट पे बैठा रहा था और उसने मूव, जबकि मैं चला गया तब भी वो नहीं हुआ। और वो पीछे से कह रही होती तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने हमारे सेक्ट को धोखा दिया है और अब तुम ट्रुथ को भी घुमा रहे हो। वो कहता है चलो अब मैं देखता हूँ। वो कहता है कि तुमने जब पहले ही थर्ड पीक को ज्वाइन कर लिया, तुम चाहते हो वापस आना? क्या तुम मेरी गार्डियंस के अंदर आना चाहते हो? और भाई इसी के साथ ही वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब।